साबिक गवर्नर पंजाब जनाब शाहिद हामिद साहब मुमताज़ कानूनदान भी उनसे बात हुई थी। शाहिद साहब, ब्रेक से पहले आपने दो बड़े अहम निकात वाज़े किए। जाते जाते ये बताइए कि इन दोनों ऑप्शन में फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस ऑप्शन को ऑप्ट करेगी? क्या ज़्यादा मुफीद होगा इनके लिए, और पीटीआई का क्या तकिया होगा? मैं तो नहीं बता सकता जी कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है। मैं कानून की बात कर सकता हूं। कानूनी एतबार से रानुमाई चाह रहा हूँ कि कौन सा नुक्ता उन्हें ज़्यादा सूट करेगा। ये वैसे है कि ये दोनों जो हैं करारदाद हैं ये इकट्ठी कर सकते हैं। यानी कि गवर्नर साहब को कह सकते हैं कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीख करें, और साथ साथ अगर जो 20% मेंबर्स हैं वो करारदाद पेश कर सकते हैं, ताकि एक ही वक्त में तकरीबन दोनों वोट हो जाएं। और इसको डिले नहीं किया जा सकता, स्पीकर चाहे पीटीआई क्यों 7 दिन के अंदर करवाना ये दोनों सूरतों पे काम। आइन में तो यही है। अब स्पीकर आपको याद है कि चंद महीने पहले स्पीकर साहब ने अपने इख्तियारात का मेरे ख्याल में गलत इस्तेमाल करके वो 1 महीना 2 महीने वोट नहीं कराए, मगर जो आइन में वादे तौर पर यही लिखा है, और जो रूल्स और प्रोसीजर है पंजाब असेंबली के उसमें भी यही लिखा है कि जी 7 दिन के अंदर अंदर। शाह साहब, बात यह है अगर वजीर आला तुल जाएं असेंबली तहलील करने पर तो फिर आप उनका रास्ता नहीं रोक सकते अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है। अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है और मेजॉरिटी दूसरी चौधरी साहब के पास है, तो आप 7 दिन 8 दिन 10 दिन डिले कर सकते हैं। हाँ, डिले कर सकते हैं, मगर रोक नहीं सकते। बिल्कुल। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद हामिद साहब। अच्छा, आपने बात कर रहे थे एक दफा फौज का जिक्र कर रहे थे ना, उनका यानी खून का, कि फौज को वो हमारे अहले कलम पर जी एक ये सबकत हासिल है। तो आपने स्याही की बात की थी। जी कि कलम, उसमें हमारे शकील तोराबी साहब ने बड़ी गिरफ्त की। उन्होंने कहा ये कलम में जो होती है स्याही नहीं है, ये रोशनाई है। चलन तहसीक कर ली। शायद हमें सब कुछ कहना चाह रहे थे, हमने बात उनकी अधूरी छोड़ी। आप कोई नुक्ता मजीद बयान करना चाह रहे हैं, बयान कीजिए। जी शामी साहब, एक रूल आप जरा देख लें, रूल्स ऑफ प्रोसीजर असेंबली का। वो रूल 22 सब रूल 7 है जी। उसमें ये लिखा है कि अगर गवर्नर साहब कहते हैं कि जी परसों तरसों 4 दिनों के बाद आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और चीफ मिनिस्टर साहब इससे गरेज करते हैं, वो नहीं लेते, तो फिर इट शैल बी डीम्ड कि इनको इनका असेंबली का कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक। ये लिखा हुआ है जी, तो बिल्कुल ये ये लिखा हुआ है, इट शैल बी डीम्ड दैट ही डज नॉट कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। बिल्कुल। तो फिर क्या करेंगे वो? उनकी खत्म नहीं, हो जाएगी? फिर आगे शाह साहब 8वें नुक्ते में लिखा है ना। नहीं सर, ये बड़ा हम नुक्ता उठाया। 8वें नंबर पे फिर लिखा है इसी में कि द स्पीकर शैल एज सुन एज मे बी इन्फॉर्म द गवर्नर द रिजल्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस रूल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी कि उन पर लाजिम है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। वो ये नहीं कह सकते कि जी मैं नहीं लेता। अगर नहीं लेंगे तो मतलब यह है कि आपका अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं है, खो बैठे हैं। हासिल तो नहीं। फिर वफाकी हुकूमत डिक्लेयर कर सकती है कि भाई ये हुकूमत खत्म हो गई। नहीं, वफाकी हुकूमत ऐसे काम नहीं कर सकती, गवर्नर मगर गवर्नर साहब ही कर सकते हैं। और उसके लिए गवर्नर ये सिफारिश भेज सकते हैं या खुद कर सकते हैं? वो जो जब स्पीकर साहब से वो वोट के रिजल्ट आ जाएगा, स्पीकर गवर्नर को आगाह करेंगे उस नतीजे के बारे में। अगर वोटिंग नहीं होती फिर उसी सूरत की बात हो रही है। हाँ जी, वो तो एकदम पता चल जाएगा ना जी, वोटिंग नहीं हुई, वो चीफ मिनिस्टर साहब ने वोट नहीं दिया, तो वो उनकी फिर चीफ मिनिस्टरशिप खत्म हो जाती है। फिर तो ये मामला तो अदालत में चला जाएगा फिर। यकीनन। चले, बहुत शुक्रिया साहब, वक्त आज हमारा खत्म हो गया। आपके कीमती राय का बहुत शुक्रिया, आपको फिर ज़हमत देंगे इंशाल्लाह।